हेलो बच्चों, टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, आप सभी लगातार 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स के बारे में जानना चाह रहे थे और काफ़ी क्वेश्चंस आपके आ रहे थे। तो इस वीडियो में मैं आपको 10वीं क्लास का इवोल्यूशन या असेसमेंट किस तरह से बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, आपके मार्क्स कैसे लगेंगे, जिन छात्रों के कोई भी अभी एग्जाम नहीं दे पाए थे या मिड टर्म के एग्जाम्स हुए थे या XYZ किसी भी तरह की क्वेश्चंस आपके उठ रहे थे, वो सारे मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अतः सारे की सारी वीडियो को आप देखें और साथ ही जो 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट भी चाह रहे हैं कि उनके भी रिजल्ट बन जाएं, तो वो भी इस वीडियो से लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि इसी बेस पर उनके भी मार्क्स अपलोड किए जाएंगे। साथियों, देखिए, ये 1/5/2021 का सर्कुलर है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा दिया गया है और नोटिफिकेशन है। क्या है? पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2021। तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से ही ये सारा कार्य होगा, इसलिए पूरी की पूरी वीडियो देखें। तो 4 मई से 7 जून का जो भी था होने थे, जो भी एग्जाम्स वो कैंसिल कर दिए गए थे। अब कोई भी एग्जाम इसमें नहीं होगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो तैयार करना है और उसका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी डेवलप करना था बोर्ड को। तो यहाँ पर एक बात और है कि अगर बोर्ड के क्राइटेरिया से कोई भी स्टूडेंट सहमत नहीं है तो वो दोबारा से एग्ज़ाम दे सकता है, जबकि एग्ज़ाम्स हेल्ड किए जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसके आधार पर ही अपने मार्क्स को चुने। तो पेंडेमिक की वजह से जो है रिजल्ट तैयार करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, जिसमें कि बाइस्ड ना हो, कोई पक्षपात ना हो। तो इस कंडीशन में जितने भी CBSE के स्कूल्स हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया बनाया गया ताकि ऑनेस्टली हो सके और फेयरनेस रिजल्ट हो सके, एक्यूरेट हो सके। तो ये सारी चीज़ें अगर रहेगी तो बच्चे भी खुश और उनके पेरेंट्स भी खुश हैं। तो ये सारी की सारी डेवलप है, जो पॉलिसी का डेवलपमेंट है वो भी इसी बेस पे है कि जो की प्रिंसिपल्स हैं एवोल्यूशन के, रिलायबिलिटी, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, वैलिडिटी, ये सारे के सारे प्रोसेस में रहे और इवैल्यूएशन बहुत ही रिलायबल, वैलिड, फेयर हो और असेसमेंट सही तरीके से हो, ताकि किसी के ऊपर भी उंगली ना उठे। तो साथियों, क्या प्रोसेस है इसका? बच्चों ध्यान से सुनिए आप। तो मेनली जो आपका है, पता है आपको 100 मार्क्स का कोई भी एग्जाम होता है। 100 मार्क्स में आपके जो बोर्ड के हैं वो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है और 80 का है ईयर एंड एग्जामिनेशन, जो कि लास्ट में होता है ईयर के, जो फाइनल एग्जाम होता है। तो यहाँ पर जो भी 20 मार्क्स का जो भी एग्जाम होगा वो हमारे जो CBSE का सर्कुलर था 2019 का, उसके बेस पर होगा। तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सभी टीचर्स को पता है उसके बारे में। तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही वो होगा। वो पूरा का पूरा अपडेटेड है और डाटा सभी CBSE पोर्टल पे वो अपलोड किया जा चुका है। तो 11 जून तक वो भी करना है। तो इसका मतलब है 11 जून से पहले तो आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो ये जो रिजल्ट है वो आपका आ सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है 10वीं के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो कैंसिलेशन किया गया है उसकी वजह से 80 मार्क्स में अब कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा। तो बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन डिफरेंट टास्क टेस्ट है, एग्जाम्स है कंडक्टेड बाय स्कूल ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में जो जो टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट किए हैं, एग्जाम्स किए हैं, उनके बेस पर यहाँ पर कौन ये पूरा का पूरा रिजल्ट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे एक रिजल्ट कमेटी यहाँ पर एक बनानी पड़ेगी प्रिंसिपल्स को, और वहाँ पर 5 टीचर फ्रॉम द स्कूल शुड बी मैथ, सोशल साइंस, 2 लैंग्वेजेस एंड 2 टीचर्स फ्रॉम नेबरिंग स्कूल्स। तो आस के पड़ोस के जो स्कूल्स हैं वहाँ से 2 टीचर और लैंग्वेजेस के सोशल साइंस और ये टीचर उसमें कमेटी में रहेंगे। और यहाँ पे उनको कुछ फिक्स भत्ता भी मिलेगा, 2500 रुपये तो फिक्स्ड है,
जो एक्सटर्नल टीचर्स को मिलेंगे और 1500 जो इंटरनल जो हमारे टीचर्स जो वर्क करेंगे उनको यहाँ पे कुछ मिलेंगे। तो इनका जो रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा ध्यान से रखना है और डॉक्यूमेंट्स पूरा का पूरा करना स्टूडेंट वाइज। अब देख लेते हैं कि किस तरह से ये मार्क्स बनेंगे। तो देखिए पीरियोडिक टेस्ट जो है वो 10 मार्क्स की वेटेज का रखा जाएगा। हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जामिनेशन 30 मार्क्स के रखे जाएंगे और जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 40 मार्क्स के रहेंगे। तो ये वेटेज यहाँ पे बदलती रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर हमारा तो प्री बोर्ड तो हुआ ही नहीं है सही तरीके से। तो यहाँ पर भी कोई क्वेश्चंस हैं कि अगर जो स्कूल्स ने एक टेस्ट एग्जाम्स विद इन कैटेगरी द रिजल्ट कमेटी में फिक्स द वेटेज, अगर एक से ज़्यादा टेस्ट लिए हैं तो जो रिजल्ट कमेटी है वो फिक्स करेगी कि कितने टेस्ट को लिया जा सकता है, क्या उनका हम किस तरह से मार्क्स लेंगे। फिर एग्जाम्पल्स भी दिया है कि अगर आपने 3 प्री बोर्ड दिए हैं या 2 किए हैं तो क्या दोनों का एवरेज मार्क्स दे दिया जाए या फिर उसमें से बेस्ट ले लिया जाए जो बेस्ट है। तो ये उसकी कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या इसमें किया जा सकता है। तो ये बड़ा ही ध्यान से ये काम होगा क्योंकि बच्चे इसमें हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाएं, क्योंकि प्री बोर्ड को कोई भी स्टूडेंट ध्यान से नहीं कर रहा था और जिस टाइम पे ये एग्ज़ाम चल रहे थे वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि एग्ज़ाम होंगे नहीं। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में भी होगा। कई जगह पर ये कंडक्ट ही नहीं हुए थे, जैसे फाइनल एग्जाम्स ही नहीं हुए थे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट अपेयर नहीं हुए थे या कुछ स्टूडेंट उसमें नहीं हुए थे, तो ये भी एक कैटेगरी बन सकती है कि इस तरह की। तो रिजल्ट कमेटी यहाँ पर डिसाइड करेगी इन चैलेंजेस को, उसी के आधार पर वो काम करेगी और असेसमेंट करेगी, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगी, क्राइटेरिया को कैसे वो करेंगे। तो यहाँ पर वेयर द ऑल 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट एग्जाम्स हैव नॉट बीन कंडक्टेड बाय द स्कूल इन केस वेयर स्टूडेंट हैव नॉट अपीयर्ड इन एनी सम ऑफ द टेस्ट जो एग्जाम कैटेगरी असेसमेंट। तो यहाँ पर ऑल केसेस क्लियरली रिकॉर्ड ऑल डिसीजन इन राइटिंग विद द रीजन ऑफ रेशनेट डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपने स्कूल्स ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देने हैं कि क्या उन्होंने प्रोसेस इसमें किया है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि ओवरऑल उसमें क्या परसेंटेज आ रही है। तो पिछले जो स्कूल्स हैं मतलब पिछले 3 साल के जो एग्जाम्स बन रहे थे उसकी वेटेज यहाँ पे ली जाएगी और उसका जो ओवरऑल एवरेज यहाँ पर स्टूडेंट्स की वो ली जाएगी। तो कई हैं यहाँ पर मार्क्स असेस्ट किए जाएंगे। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन बनाने के लिए है ताकि किसी स्कूल का बहुत अच्छा रिकॉर्ड ना आ जाए, किसी का बहुत कम ना आ जाए। इस तरह से यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहा है बोर्ड ताकि कोई दिक्कत वहाँ पे ना हो सके। तो ये इंटरनल के लिए है आपके, ये मेन चीज़ें मैंने आपको बताई है। अभी और भी कुछ बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि जो रिजल्ट जो है वो अगर फाइनल कर दिया है तो जो स्टूडेंट बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड बाय द बोर्ड के अकॉर्डिंग ही वो सारे मार्क्स उनको देने हैं, कोई करेक्शन इसमें नहीं करना है और इसको सेव कर देना अच्छी तरह से ताकि कोई दिक्कत ज़्यादा ना हो। पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना है इसमें प्रिंसिपल्स को और कमेटी इसमें रखेगी सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स पूरा का पूरा ध्यान से और कस्टडी में रहेंगे। यहाँ पर सीबीएसई के द्वारा इसको चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो डाटा एक बार डाल दिया गया है वो फाइनल माना जाएगा और उसमें कोई भी करेक्शन नहीं दी जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि इस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि अगर बच्चों का कोई भी असेसमेंट ही ना हुआ हो, इफ एनी कैंडिडेट हैज नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ द असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल, बहुत सारे वहाँ पर कंडक्ट करने के बाद में भी नहीं आए, तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन या टेलीफोनिक आपने 1 असेसमेंट लेना है और उसके अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड तैयार करना है, उसका एविडेंस बना के रखना है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है उन स्टूडेंट के लिए जो कि देख रहे थे कि हम कैसे अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे, हमने तो कुछ भी नहीं दिया अभी तक।
तो बहुत सारे लॉकडाउन की वजह से बाहर थे या किसी भी तरीके से गांव में थे, आप बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी, या इसी तरह से जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट थे उनके साथ भी ऐसा ही था। तो डिसेबिलिटी के लिए पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन, क्विज, ओरल टेस्ट आदि के आधार पर उनके मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सारे के सारे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है उन बच्चों के लिए। अगर 5 से ज़्यादा अगर है तो वहाँ पर एवरेज 3 का लगाया जाएगा, 5 मेजर वंस, तो एवरेज में बेस्ट ऑफ 3 का वहाँ पर मैक्सिमम लगा दिया जाएगा। ग्रेस मार्क्स भी दिए जाएंगे एज पर सीबीएसई एज पर सीबीएसई रूल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें है। एसेंशियल रिपीट कंपार्टमेंट का भी होगा। कंपार्टमेंट का अगर इसमें होता है तो वहाँ पे बाद में आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन होगा। कंपार्ट एग्जामिनेशन जो कि सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा ये, यानी कि आपको टिक करने वाले क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे मार्क्स होंगे डिक्लेरेशन और उसका रिजल्ट चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर 11th क्लास में जब तक कंपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आ जाता तो वो बच्चे सारे 11th क्लास में ही पढ़ेंगे। तो ये वेरिफिकेशन भी आपकी होगी, रिवोल्यूशन स्कीम नोट भी एप्लीकेबल यहाँ पर होगी। तो assessment has been done by the schools and answer book have been shown handed over to the student by schools. Process of verification of marks providing photocopy revolution scheme will not be applicable of 2000। तो यहाँ पर ये आपको फोटोकॉपी नहीं मिलेगी, आंसर बुक नहीं दिखाई जाएगी। तो ये इस बार में ये पूरा का पूरा जो स्कूल बेस्ड ही एवोल्यूशन रहेगा, और आपकी क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हुए नहीं है तो उस आधार पर ही ये सारा का सारा होगा। एक्टिविटी के बारे में दिखाई दिया है, सारा स्पोर्टिंग आपने दिखाना है, और ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर देखनी है। तो इस तरह से ये सारा का सारा आप कर सकते हैं, और ये पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पे स्ट्रीम वाइज आपका होगा, जो भी अलॉटेड हुआ है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीम मिल जाएगी सभी स्टूडेंट को, तो वहाँ पर उसको रिकॉर्ड करना है। प्राइवेट और पत्राचार के लिए भी अलग से इसमें दी जाएगी, अनाउंस की जाएगी पूरी की पूरी डिटेल। तो साथियों ये थी पूरी की पूरी डिटेल। इससे संबंधित बाद में भी एक आया हुआ है जो कि कमेटी से संबंधित है, इस पर अलग से वीडियो बनाई जाएगी। आपको अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आपने ध्यान से लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि उसके आधार पर क्वेश्चन आपके दिए जा सकें और इस तरह से आंसर आपके पूरे कंप्लीट किए जा सकें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार ऐसी न्यूज़ खबरें मिलती रहें। थैंक यू।